हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो टैली प्राइम को लेकर के बना रहा हूं और टैली प्राइम के अंदर एक सवाल जो शायद आपके साथ भी आता होगा। अब वो सवाल क्या है उसको समझते हैं। सवाल ये है कि एडवांस पेमेंट कैसे किया जाए। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका सवाल है कि सर एडवांस पेमेंट की एंट्री कैसे करें। अगर किसी क्रेडिटर पार्टी को ही आप पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर किसी को आप एडवांस पेमेंट देते हो तो भाई उसका नाम होना चाहिए ना। तो जब भी नाम आएगा तो क्रेडिटर पार्टी वो हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो, एडवांस पैसा देते हो किसी को, तो वो एंट्री कैसे करी जाए, ये सवाल है, ठीक है। या एडवांस पैसा कभी कभी आप रिसीव भी कर लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम ये जानेंगे कि एडवांस पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। एकदम 100% क्लियर आपको समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एक भी चीज मिस मत करिएगा, आराम से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू कंपनी बनाता हूं, क्योंकि अगर नई कंपनी नहीं बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में रह जाती है। तो हर बार नई कंपनी से ही मैं स्टार्ट करता हूं, ये तो मैंने लगभग हर वीडियो में बताया है। तो यहां पर क्रिएट कंपनी पर जाकर के आपको करना है एंटर। जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके सामने नई विंडो ओपन होगी। अब इसे कोई नाम दे देते हैं, जैसे शॉपिंग स्टोर कर देते हैं। तो ये हो गया कंपनी का नाम, ये शॉपिंग स्टोर कंपनी का नाम है। और यहां पर लोकल एरिया का एड्रेस, तो यहां पर मैं हमेशा यही एड्रेस डालता हूं, ठीक है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, मां शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहां पर आकर के फिर एंटर करेंगे, यहां पर यू प्रेस करेंगे और यहां पे उत्तर प्रदेश कर देंगे। आपका जो भी स्टेट होता हो, स्टेट बहुत बार छोड़ देते हैं बच्चे और फिर कहते हैं, कंप्लेन आती है, सर जीएसटी मेरे में नहीं कैलकुलेट हो रहा है। भाई कैसे कैलकुलेट होगा, जीएसटी या वैट कैसे कैलकुलेट होगा, आपके में नहीं कैलकुलेट होगा। आप स्टेट सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो कंपनी बनाते समय। बिगिनर्स ये मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। और यहां पर स्पेलिंग सही कर लेते हैं हम, शॉपिंग है, ठीक है, SHOPPING, ये है शॉपिंग स्टोर है, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी तो सब कुछ सही ही है। एंटर कर लेते हैं, यहां आ जाते हैं और यहां पर आकर के स्टेट सेलेक्ट करके यहां पे लोकल एरिया का पिन कोड डाल देता हूं, एंटर कर देता हूं। एंटर करके और यहां पर आ जाते हैं। तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। लेकिन बात करें अन्य कंट्रीज की, लाइक यूएई, मैं कई बार बता चुका हूं, यूएई में 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और जो है 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ जो चलता है हम वही कर रहे हैं, ठीक है। एंटर करिए, काम भी हमारा 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है। एंटर करके इसे करा लीजिए एक्सेप्ट। फिलहाल हम कोई जीएसटी एक्टिवेट करेंगे नहीं करेंगे, अभी जीएसटी एक्टिवेट नहीं करते, कंट्रोल ए करते हैं। हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं, जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है। पहले तो हम कंपनी में पैसा रिसीव कराएंगे, कंपनी में पैसा डालेंगे। कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में जाकर के कुछ कैश ही रिसीव करा लेते हैं। आप यहां से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की अल्ट सी दबा के भी कर सकते हैं। हमने अल्ट सी ही प्रेस कर लिया है, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कैपिटल का लेजर बनाएंगे, क्योंकि कंपनी में लगाए जाने वाले रुपए को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ये ऐसे हो जाएगा। एंटर करेंगे, कैपिटल अकाउंट करेंगे, एंटर करते हुए इसे करा लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहां पर कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में, जैसे मान लीजिए हम 70,000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कैश में कर रहे हैं और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। आप चाहे तो नरेशन भी नीचे डिस्क्राइब कर सकते हैं, नीचे वाले बॉक्स में नरेशन आ रहा था, नरेशन भी आप डाल सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया है। अब यहां से क्या करना है, यहां से सीधा हमें चलना है कहां, कौन से वाउचर में, परचेज वाउचर में, ठीक है। एक हमारी क्रेडिटर पार्टी होगी, ठीक है, उसी को हम एडवांस पेमेंट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी तो फिलहाल ये जो पेमेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कैश कितना है, हम जो भी खरीद रहे हैं वो कैश में खरीद रहे हैं कि क्रेडिटर मतलब उधार में खरीदेंगे तो अल्ट सी करके एक लेजर बनाएंगे। लेजर किस नाम से होगा, जैसे मान लीजिए रितेश सप्लायर लिख देते हैं, रितेश सप्लायर, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिटर पार्टी का नाम। यहां आए और इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्या होगा ग्रुप, सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए डेटर क्रेडिटर में अंतर होता है, मैंने कई बार बताया भी है, बाकी यहां पे सारी डिटेल देख लीजिए। यहां पे देखिएगा आपकी क्रेडिटर पार्टी कहां की है, ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। हमारी क्रेडिटर पार्टी उत्तर प्रदेश की है। यहां पर एंटर करके इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो गया, बाकी की ये भी डिटेल आप एक्सेप्ट कराइएगा, एंटर करिएगा। और यहां पर आकर के यहां पे इनका जीएसटीआईएन डालिएगा, एंटर करिएगा, एक्सेप्ट कराइएगा। यहां पर आते हैं, एंटर करते हैं, यहां पर आएगा परचेज का लेजर, तो ये डालिएगा परचेज अकाउंट A/C, ये हो गया परचेज अकाउंट। और यहां पे P प्रेस कीजिएगा।
P प्रेस करने के बाद परचेज अकाउंट हो गया, एंटर किया और इसे करा लिया एक्सेप्ट। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो फिर यहां पर क्या करना है, यहां पर आइटम का नाम देना। आप क्या परचेज कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि यहां पर हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, लैपटॉप, ठीक है। तो ये लैपटॉप हो गया, एंटर किया, यहां पे यूनिट बनेगा तो यहां पे क्रिएट पे जाके यूनिट बनाते हैं इस बार। तो यूनिट में हम एनओएस कर देंगे, मतलब क्या हुआ एनओएस का नंबर। तो यहां पे हम फॉर्मल नेम में नंबर लिख देंगे। यहां पर एंटर करके आएंगे तो यूनिट क्वांटिटी कोड ऊपर देखिए लिखा हुआ है यूक्यूसी, मीनिंग क्या हुआ, यूनिट क्वांटिटी कोड। तो यहां पे यूक्यूसी कोड देना है। तो एन प्रेस करते ही देखिए यूक्यूसी कोड भी हाईलाइट हो गया। बस एन प्रेस करते ही नंबर्स को आप सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा। भाई जीरो, कई बार सवाल ये भी आता है सर यहां पे आपने जीरो क्यों रख लिया, ये क्या है, जीरो नहीं रखना चाहते हैं हम, 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं, 10 रखना चाहते हैं। तो भैया मेरे ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप किसमें बेचेंगे, 3.5 लैपटॉप बेचेंगे तो 3.5 बेचेंगे, नहीं, जब भी बेचेंगे तो होल क्वांटिटी ही बेचेंगे, इसीलिए यहाँ पे 0 रखा है। एंटर कर दीजिए। बाकी यहाँ पर अगर आप चाहें तो जीएसटी की डिटेल को अल्टर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस कंपनी में हमने जीएसटी लगाया नहीं है, ठीक है। तो एंटर कर देते हैं, इसे एक्सेप्ट कराते हैं। अब क्वांटिटी मान लीजिए 5 है और एक की खरीद रेट है 30,000, कितनी है, 30,000 रुपए। तो ये 30,000 डाल दिया। बाकी यहां पर एंटर करके इसको कराएंगे एक्सेप्ट। यहां पे एक्सेप्ट करा रहे हैं, देखिए ये आया ना। यहां पे देखिए, यहां पे एडवांस का भी एक आपको ऑप्शन दिख रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में, अगेंस्ट रेफरेंस का दिख रहा है और ये न्यू रेफरेंस है। तो फिलहाल ये न्यू रेफरेंस है और यहां पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब आप देखेंगे कि ये जो एंट्री हुई है, पहले बाहर आते हैं, इसके बटन प्रेस करके और यहां से के प्रेस करते हैं और के प्रेस करके परचेज वाली एंट्री पे आते हैं, ये जो रितेश सप्लायर वाली एंट्री है। और यहां पर आकर के देखिए ये जो हमारी एंट्री है ना, 1,50,000 रुपए का ये ऑलरेडी जो है किया जा चुका है इसमें, ठीक है। 1,50,000 रुपए ऑलरेडी जो है इसमें परचेजिंग करी जा चुकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश और रिसीव कराना पड़ेगा। हमारे पास तो 70,000 है ना। वी बटन प्रेस करके और फिर आना है रिसिप्ट वाउचर में, और रिसिप्ट वाउचर में आके यहां से मैं डेट चेंज कर लेता हूं, 1 मई की डेट कर लेता हूं, 1/5/2024। ये कर लिया हमने, एंटर किया। और यहां पे आएंगे ना तो यहां पे कैपिटल लगाएंगे। कैपिटल कितना रिसीव करा रहे हैं, तो इस बार हम 2 लाख रुपए कैपिटल रिसीव करा रहे हैं। तो ये हो गया 2 लाख रुपए। एंटर किया, एंटर करके यहाँ पे कैश ही करेंगे। तो अब देखिए अब हमारे पास 2,70,000 रुपए कैपिटल हो गया। नीचे शो भी कर रहा है, यहाँ पे देखिए ना, ये शो भी कर रहा है। एंटर करके एक्सेप्ट कराइए। अब क्या करना है, अब हमको पेमेंट करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट कितना करना है वो दिखा देगा। पेमेंट वाउचर में आप जाएंगे ना, भाई क्रेडिटर पार्टी को तो हम पेमेंट ही करते हैं ना, क्रेडिटर पार्टी को पेमेंट करते हैं और डेटर पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर पेमेंट वाउचर में जाएंगे तो F5 प्रेस करके आ गए पेमेंट वाउचर में। अब पेमेंट वाउचर में किसका लेजर आएगा, तो रितेश सप्लायर। इनको कितना रुपया देना है भाई, तो 1.5 लाख रुपया देना है। तो यहाँ पे 1.5 लाख मैं कैश में ही दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपए ये मैं कैश में दे रहा हूं, देख रहे हैं। तो ये हो गया 1.5 लाख रुपए। और देखिए यहाँ पे कर्सर अपने आप आ जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस पे, ये आ गया। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे और ये कैश में दिया जा रहा है, ठीक है। और ये कैश में दिया जाएगा तो यहाँ पे अपने आप 1.5 लाख आ जाएगा। ऊपर जो डालेंगे अमाउंट वही आ जाएगा। अब आपके पास कितना कैश बचा हुआ है ये भी दिखा रहा है, कह रहा है अब 1,20,000 खाली बचा है। चलिए ठीक है, एंटर कर दिया। अब हम डेट चेंज करते हैं, अब डेट कर देते हैं 2 मई। तो यहां कर दिया है 2/5/2024, हो गया, एंटर कर दिया। अब यहां पर क्या करना है, इनको एडवांस में पेमेंट देना। रितेश सप्लायर जो है इनको एडवांस में पेमेंट देना। कितना दे रहे हैं, मान लीजिए 5,000 रुपया इनको एडवांस दे रहे हैं, तो ये 5,000 हो गया। और जैसे ही आते हैं ना तो यहां पे आपको दिखाई पड़ता है एडवांस, तो आप यहां से एडवांस पे जाइए, एंटर करिए और यहां पे कैश इनको एडवांस दिया जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कैश इनको एडवांस दिया जा रहा है। कितना एडवांस दिया जा रहा है, 5,000 रुपए एडवांस दिया जा रहा है, ठीक है। अब एंटर करिए, इसका परिणाम क्या निकलेगा, ठीक है। इसका परिणाम ये निकलेगा कि आप देखिए बैलेंस शीट में आप जाएंगे ना तो यहां पर भी ये शो करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हैं करंट लायबिलिटी तब बनती है जबकि आप पैसा एडवांस में पे करते हो, तो लायबिलिटी के रूप में यहां पे शो करता है। तो देखिए यहां पर जो क्लोजिंग बैलेंस है इनका, यहां पे क्या दिखा रहा है, 5,000 दिखा रहा है ना। एक तो 1.5 लाख रुपए इनको पेमेंट हुआ है, दूसरा 5,000 रुपए यहां पे दिखा रहा है, 5,000 जो पेमेंट किया गया वही दिखा रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर होगा ये कि जब ये इनसे कोई सामान परचेज किया जाएगा, सपोज कीजिए जब हमने परचेज किया, ठीक है, तो ये हमने सप्लायर से परचेज किया और यही सप्लायर है हमारे। डेट इस बार फिर चेंज करता हूं, यहां पे गए और इस बार कर देते हैं 1/6/2024। ये 1/6/2024 किया, एंटर किया और एंटर करके यहां आए। अब यहां पे रितेश सप्लायर का लेजर लगाते हैं। जरा देखिएगा यहां पर इनसे सामान हम बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं परचेज करने वाले हैं, इतना ही परचेज करेंगे जितना आपको समझ में आए। देखिए यहां पे करंट बैलेंस शो कर रहा है, 5,000 रुपया इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। ये डेबिट में है, डेबिट का होने का मतलब है कि 5,000 रुपया इनके पास है,
हमारा 5000 रुपया इनके पास है, सप्लायर पार्टी के पास, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अब लैपटॉप की बात नहीं करते हैं, यहां से अल्ट सी करते हैं, कुछ और ले लेते हैं, जैसे पावर केबल ही कर लेते हैं। तो ये हो गया पावर केबल, तो ये हो गया पावर केबल, एंटर करेंगे, पावर केबल भी नंबर्स में ही बिकेगा। तो यहां से नंबर्स आपको कर देना है, एंटर करके आना है, यहां पे नंबर्स कर दीजिए और नंबर्स करके एंटर करके इसे करा लीजिए एक्सेप्ट कराया। एक पावर केबल की बात हो रही है और ये है कितने का, 300 रुपए का मान लीजिए है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 5000 में से 300 ऑटोमेटिक माइनस होगा, कैसे, देखिए ये न्यू रेफरेंस आ गया ना, अपने आप न्यू रेफरेंस आया है, देखिए अपने आप न्यू रेफरेंस आया है। अब जरा यहां पर वापिस हम आते हैं, यहीं पर आते हैं, यहीं पर आपको पता चल जाएगा वो 5000 रुपया का क्या हुआ आखिरकार, ठीक है। तो यहां रहते सप्लायर पे आते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए ये ऑलरेडी घट चुका है, देखिए कहां पे, ये देखिए, देख रहे हैं 4700 इनके पास बच गया है। बैलेंस कितना बच गया है अब, 4700, 300 और मैनेज हो गया। अगर आप कोई सामान 5000 का खरीद लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे परचेज का लेजर आया और मान लीजिए कि 4000 का कोई सामान खरीदते हैं, यहाँ पे अल्ट सी करके एक और मैं स्टॉक आइटम बनाता हूं, बूफर के नाम से, बूफर कर दिया, ठीक है, BUFFER, बूफर हो गया, और एंटर किया और यहाँ पे जो है एनओसी कर देते हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये एक्सेप्ट हुआ। अब एक ही बूफर है और वो कितने का है, 4000 का। कमाल देखिएगा कि यहां पर ऑटोमेटिक अमाउंट घटेगा, अभी जैसे इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो ये ऑटोमेटिक अमाउंट घटेगा, ये देखिए। अब आते हैं वापस, ये देखिएगा जरा जादू, ये देखिए यहां पर देखिए ये ऑटोमेटिक घट के अमाउंट कितना बन गया, अब ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये 700 रुपए अमाउंट बन गया, देख रहे हैं। तो ये जो है एडवांस की एंट्री भी आप कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ पेमेंट वाउचर में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।